ऑलराइट गाइस, सो ब्लू लॉक का चैप्टर 286 फाइनली आ चुका है एंड आई नो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आपने स्पॉइलर वाली वीडियो क्यों नहीं बनाई। अब थोड़ा बहुत बिजी चल रहा था, दैट्स व्हाई मैं भी स्पॉइलर की वीडियो नहीं बना पाया। बट डोंट वरी, अपन इस चैप्टर को कंप्लीट रिव्यू देके आपको फुली तरीके से समझा दूंगा कि इस पूरे एंटायर चैप्टर में क्या हुआ है एंड जो स्पॉयलर्स आएंगे उनकी वीडियो रेगुलरली ही आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ब्लू लॉक चैप्टर 286 के ऊपर चलते हैं। अब इस चैप्टर का नाम है न्यू एरा एंड पुराने चैप्टर में इसागी एंड काइजर ने टीम अप कर लिया था ताकि वो इस मैच को जीत पाए। अब इस चैप्टर की सबकी शुरुआत में ही जो बॉल होती है वो डायरेक्टली इतोची रिन को मिल जाती है, जहाँ पे रिन के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि वन मोर पॉइंट एंड आई डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीवन। अब रिन एक एक करके पीएक्सजी के सारे प्लेयरों को काटता हो जा रहा था, जहाँ पे किसी भी एक भी प्लेयर पे उसके ड्रिबलिंग का कोई भी तोड़ नहीं था एंड हर एक बंदा उसकी ड्रिबलिंग स्किल देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। रिन सबको काटते हुए मिलता है इसागी से एंड इसागी ये कहता है कि आई एम राइट हियर यू बीस्ट। एंड रिन बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि मैं कंप्लीटली इसको ड्रिबल करके निकाल दूंगा एंड उसके माइंड में ये चीज चल भी रही होती है, डॉज इसागी एंड शूट। बट जैसी वो चीज को एग्जीक्यूट करता ना, उससे पहले ही इसागी उसके ऊपर चार्ज कर देता है एंड इस पैनल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसागी का ईगो क्लियरली उसके पूरे एंटायर बॉडी में फ्लो हो रहा है। एंड यहाँ पे तब भी रिन शूट करने की कोशिश करता है बट उसी टाइम पे काइजर आ जाता है एंड वो टैकल कर लेता है, जिससे रिन के पास से बॉल चली जाती है एंड काइजर के पास आ जाती है बॉल एंड काइजर एंड इसागी दोनों मिलके बॉल चला रहे होते हैं, जहाँ पे इसागी काइजर को कॉम्प्लीमेंट देता है और वो ये बताता है कि मैं यही सोच रहा था कि मैं उसको टाइम पे बिजी रखूंगा एंड तुम डेफिनेटली टैकल कर दोगे। जहाँ पे काइजर ये कहता है वी कैन डेफिनेटली डू इट, वी कैन किल द जीनियसेस विद द लॉजिक। एंड अब काइजर एंड इसागी मिलके बॉल चला रहे होते हैं, जहाँ पे बास्टर्ड म्यूनिच के पास कोई भी इनके ड्रिबलिंग को तोड़ पाए, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे इसागी एंड काइजर बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। जहाँ पे काइजर पे नाना से चार्ज कर देता है एंड काइजर को जैसी लगता है कि बॉल मेरे से छूट सकती है, वो डायरेक्ट इसागी को पास कर देता है एंड इसागी जैसी बॉल रिसीव करता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो डायरेक्ट काइजर को पास कर देता है, जहाँ पे लिटरली बास्टर्ड म्यूनिच के लोग ये कमेंट कर रहे होते हैं कि दीज टू प्लेयर आर कंप्लीटली कंपैटिबल। बट इसागी एंड काइजर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे को पास कर रहे थे तब सडनली काइजर बॉल को लीव कर देता है एंड हमें दिखाई देता है हियोरी बॉल रिसीव करने के बाद डायरेक्ट गोल की तरफ बढ़ जाता है, जहां पे बोथ साइड, लेफ्ट साइड इसागी एंड राइट साइड काइजर, बोथ दोनों हियोरी से आगे निकल जाते हैं एंड हियोरी बहुत तेज किक मार के इसागी को पास देता है एंड इसागी सिर्फ हल्का सा राइट फुट देख के काइजर को पास कर देता है। एंड यहाँ पे कमेंटेटर इस पास को देख के बहुत ही कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं कि बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर कितनी अच्छी तरीके से पास करके खेल रहे हैं, जिससे बास्टर्ड म्यूनिच की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे सही में ये लग रहा था कि बास्टर्ड म्यूनिच सही में एक टीम की तरह खेल रही है, ना कि एज अ वन इंडिविजुअल प्लेयर। नाउ काइजर बॉल रिसीव करने के बाद, थोड़ा चलाने के बाद दोबारा हियोरी को दे देता है एंड हियोरी के अब दिमाग में यही चल रहा होता है, वो यही विजुअलाइज कर रहा होता है कि अब हमें ये गोल मारने से कोई नहीं रोक सकता। बट उसके दिमाग में अब एक चीज आ जाती है कि मैं अब पास किसको दूं, इसागी को दूं या फिर काइजर को दूं। बट उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं किसी को भी गोल दूं, ये गोल डेफिनेटली पड़ने ही वाला है। यहाँ पे हियोरी डिसाइड करता है कि वो रिन को पास देगा एंड रिन जैसी वो बॉल रिसीव होने वाली थी, रिन तैयार होता है अपने स्पेशल मूव को करने के लिए, द 2 गन शॉट। वो शॉट को ले भी लेता है बट काकासु अपना पैर लगा देता है, जिससे बॉल डिफ्लेक्ट होके हवा में चली जाती है। बट काइजर ये देखता है कि ये बॉल मेरी तरफ आ रही है एंड काइजर बिल्कुल रेडी हो जाता है अपने अल्टीमेट मूव को करने के लिए, विच इज द काइजर इम्पैक्ट। एंड टेक्निकली इस पॉइंट पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो यही सोच रही होती है कि ये गोल बस पड़ गया। एंड ऑनेस्टली मैं भी जब पढ़ रहा होता हूँ तो बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा होता हूँ कि डेफिनेटली इस गोल को होने से कोई नहीं रोक सकता। बट सडनली
चार्लिस आता है एंड अपने हेडर से काइजर इम्पैक्ट को रोक लेता है एंड गोल स्कोर नहीं होता है, जहां पे इसागी ये कमेंट करता है कि इन लोगों ने शॉट की टाइमिंग को प्रिडिक्ट कर लिया, दैट्स व्हाई चार्लिस इतने परफेक्ट मूवमेंट पे हेडर मार पाए। अगर वो ऐसा करने में सफल हो गया दैट मीन्स कि उनने हमारी पासिंग को ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, जहां पे चार्लिस ये बोलता है कि हम लोग भी तुम्हारी तरह ही हैं इसागी एंड काइजर, जहां पे इसागी को ये चीज समझ में आ जाती है कि दे आर ऑल्सो दी अडेप्टेबल टैलेंट लर्नर। एंड इस पैनल में आप क्लियरली देख सकते हो कि इसागी ईगो उसके इंटायर बॉडी से फ्लो हो रही है एंड उसका ईगो उसकी बॉडी पे आ चुका। बट चार्लिस का इंटरफेरेंस कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल था। मैंने नहीं सोचा था कि सही में चार्लिस एट द एंड ऑफ द पॉइंट ये सब कर लेगा, विच इज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी। बट अब ये मैच का रोप कहाँ जाता है इसका तो हमें अगले चैप्टर में पता लगेगा। बट ये चीज मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि काइजर एंड इसागी कैन बिकम अ वेरी गुड प्लेयर इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, बिकॉज वी क्लियरली सी कि यहाँ पे ये दोनों बहुत ही कंपेटेबल है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल चलाना जानते हैं। ईगो को हटा दो तो दे कैन डेफिनेटली विन एंड बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ब्लू लॉक। बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ ब्लू लॉक की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। अंटिल सायोनारा।